नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ और बात करेंगे आज वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। वीआईपी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, लगेज बैग्स बनाती है, सूटकेस बनाती है और बहुत पॉपुलर है वीआईपी इंडस्ट्रीज। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, वीआईपी इंडस्ट्रीज जो चीज़ें बनाती है वो बहुत पॉपुलर है और मुझे खुद ये नहीं पता था। मैंने अभी रिसर्च करते करते ढूंढा, जब मैं विकिपीडिया में इसका आर्टिकल खोला तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वीआईपी इंडस्ट्रीज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट लगेज मेकर। तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लगेज मेकर है और एशिया में ये नंबर 1 पे है, सबसे बड़ा है। बहुत बड़ा कंपनी। और इसके अंदर इसने कुछ दिनों पहले नहीं, माफ कीजिएगा, ये कुछ साल पहले कहेंगे, 2004 16 साल पहले इसने यूके बेस्ड लगेज ब्रांड कार्ल्टन इसको भी एक्वायर कर लिया था। तो बहुत बड़ा है। इसके अंदर जो जो ब्रांड्स आते हैं, आपने ज़रूर इन लोगों का नाम सुना होगा। एरिस्टोकैट, अल्फा, कार्ल्टन, वीआईपी बैग्स, स्काई बैग्स, ये सब के नाम सुने होंगे। तो ये सब इसी के ब्रांड है और बहुत अच्छा कंपनी है। फंडामेंटली भी अच्छा कंपनी है। तो बात करेंगे इसके फंडामेंटल के बारे में। और सबसे बड़ा बात ये है कि राकेश झुनझुनवाला भी यहाँ पर स्टेक होल्ड करते हैं 5% का। तो उसके बारे में भी बात करेंगे और क्या है अभी ये सही मौका है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप 3,000 करोड़, ये मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ज़्यादा के ऊपर था। तो तब ये मिड कैप था, मगर अभी करंट मार्केट कैप के हिसाब से ये हो गया है स्मॉल कैप शेयर। हमेशा याद रखिएगा, 5,000 करोड़ के नीचे अगर आप कहीं भी मार्केट कैप देखेंगे, 5,000 करोड़, तो वो हो जाएगा, माफ कीजिएगा ये माउस मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये हो जाएगा स्मॉल कैप। 5,000 से 20,000 करोड़ का होता है मिड कैप और 20,000 करोड़ से ऊपर का हम लोग क्लास करते हैं लार्ज कैप। तो अभी ये स्मॉल कैप हो गया है और स्मॉल कैप शेयर मतलब उसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, वो गिरता ज़्यादा है। और तो आपको यहाँ पर चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो मार्केट कैप 3,000 करोड़, करंट प्राइस 213, कुछ दिनों पहले 187 का बॉटम बनाया था और 52 वीक्स हाई देखेंगे तो 519-20 रुपए के पे ट्रेड कर रहा था और उसके बाद ये गिरा कोरोना के चलते। बुक वैल्यू 43 रुपीज़ का है। स्टॉक पी भी गिर चुका है, अभी ये 19 रुपए के स्टॉक पी में आ गया है। यानी हर 1 रुपया कमाने के लिए आपको 19 रुपया देना पड़ रहा है। ओके। और अगर इंडस्ट्री का अगर पी देखेंगे, इंडस्ट्री का पी 22 रुपया 54 पैसा, तो उससे तो कम ही है। डिविडेंड देता है, अभी फरवरी में ही डिविडेंड दिया था, तो 1.50%, 1.5% का डिविडेंड देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37%, रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, सेल्स ग्रोथ 14% का सेल्स ग्रोथ है। मगर यहाँ पर आप ठहर जाइए, ये लास्ट 3 साल का सेल्स ग्रोथ है। अब यहाँ आने वाले क्वार्टर में, 1-2 क्वार्टर या फिर 1 साल सेल्स ग्रोथ में बहुत ह्यूज इफेक्ट होगा, क्योंकि आप जाहिर सा बात है, लगेज बैग्स तभी खरीदते हैं जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तो टूरिज्म इंडस्ट्री तो पूरा बंद हो चुका है, एकदम पूरा प्रॉपरली अभी लास्ट 50 दिनों से बंद है और पता नहीं और कितने दिनों तक बंद रहेगा। प्लस अगर मान लीजिए लॉकडाउन उठ भी जाता है, खुल भी जाता है, तो क्या टूरिज्म इंडस्ट्री में वापस से बूम आ पाएगा? ये सबसे बड़ा बात है, क्योंकि अभी सबको अपने इकोनॉमी, अपने बजट को देखना पड़ेगा। आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं वो सबको देखना पड़ेगा, उसके बाद ना आप घूमने का प्लान बनाएंगे। तो ये सब जब तक ठीक नहीं होता, जब तक आप वापस से स्टेबल इनकम में नहीं आते, तो आप कोई घूमने का प्लान नहीं बनाएंगे। तो ऐसा सिर्फ आप नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी घूमना फिरना ये सब अवॉइड करेंगे, जिसके चलते इसके जो प्रोडक्ट्स है वो बिकने कम हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रेड साइन कह सकते हैं अभी फिलहाल इस शेयर के लिए। फेस वैल्यू 2 रुपए का है। डेट देखेंगे तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि ये डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है। तो बहुत अच्छा बात है। मान लीजिए अगर सेल्स गिर भी जाता है तो कंपनी को कोई उधार नहीं चुकाना है। कंपनी आराम से अपने सैलरीज को, कंपनी को बस ये चिंता रहेगा कि कैसे वो अपने बिजनेस को जस्ट रन कर सके और सैलरीज को पेमेंट कर सके, एम्प्लॉयज के सैलरी को पेमेंट कर सके। कोई डेट का चिंता नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। पीजी रेशियो 0.75, इंट्रिंसिक वैल्यू 108 रुपए का है। प्रॉफिट ग्रोथ 0.78, प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 साल का 29%। तो इसमें भी आप ये सोच हो सकता है कि आपको इसमें भी थोड़ा गिरावट देखने को मिले, प्रॉफिट मार्जिन भी इन लोगों को कम करना पड़े, या फिर आप हो सकता है देख पाएंगे ये लॉस में आ जाए, क्योंकि अगेन कुछ बिक नहीं रहा। नेक्स्ट
मुझे लगता है और एक दो क्वार्टर के लिए तो ये लोग के बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ेगा। ईपीएस हर एक शेयर में आपको 9 रुपया कमा के देता है। इंडस्ट्री पीबीवी, ये इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.21 और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.89। तो बुक वैल्यू से 4.89 ये आप कह सकते हैं 5 गुना ज्यादा ट्रेड कर रहा है। ओके, चलते हैं इसका एक बार आप इसके जो रिजल्ट्स है उसके तरफ ध्यान देते हैं। तो रिजल्ट्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा 2008 में 22 करोड़ का। इसके बाद लॉस हुआ था -14 करोड़ का। उसके बाद 48, 89, 68, 32 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, मगर अभी ये ट्रिपल डिजिट में अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है हर साल। और इस साल भी एस्टिमेटेड है 127। मगर नेक्स्ट ईयर जो 2021 का मार्च एंड होगा तब मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बड़ा गिरावट आएगा, जिसके चलते अगेन इसके चार्ट्स में आपको वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं, आप बोलेंगे कि राकेश झुनझुनवाला जी इन्वेस्टेड है। जी हाँ, राकेश झुनझुनवाला जी इन्वेस्टेड है, मगर आपको हमेशा ये सोचना है कि वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है। उनके पास जो टाइम फ्रेम है, उनके पास जितना पैसा है वो शायद हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर के पास तो है ही नहीं। आपको हमेशा ये सोचना है उनको जितना डिविडेंड मिलता है उतना हम लोग को डिविडेंड नहीं मिलता। यानी उन्होंने इतना इधर उधर इन्वेस्ट करके रखा है कि उनको लगभग 100 करोड़ तो डिविडेंड से अर्न हो जाता है साल का। तो वो पैसा लेकर वो इधर उधर इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो उनके पास बहुत अलग तरीके का उनका प्लानिंग रहता है। वो चक्कर में आप ना फंसिए। ये शेयर अगर मान लीजिए कल 100 रुपए में भी चला जाता है तो ये राकेश झुनझुनवाला होल्ड कर सकते हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को ये फर्क पड़ेगा। तो इसलिए कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है ये सोच के आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट ना करें। एक बार स्टॉक के सीएजीआर को देखेंगे तो 10 साल में 15.50 15.5% का रिटर्न, 5 साल में 17% का रिटर्न, 3 साल में भी अच्छा रिटर्न था, मगर एक साल में देखिए 51% टूट चुका है। तो राकेश झुनझुनवाला जी के लिए शायद ये बड़ा चीज ना हो, मगर हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अभी फिलहाल क्योंकि ये इंडस्ट्री पूरा शट है, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री पूरा टोटली बंद है, तो इसी तरह ये टूरिज्म इंडस्ट्री भी बंद है और इसको सबसे ज्यादा डायरेक्टली इफेक्ट वीआईपी इंडस्ट्रीज को भी पड़ेगा। तो इसलिए इसको अभी फिलहाल मैं कहूंगा अवॉइड कीजिए। अगर चार्ट्स पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर लगातार धड़ल्ले से गिरा, उसके बाद रिकवरी दिखाने का कोशिश हुआ, मगर फिर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लोअर हाई बनाया, फिर गिर के यहाँ पर वापस से लोअर हाई, इस लेवल को नहीं तोड़ पाया। तो अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लोअर हाई बन गया है। फिर ये लेवल पे भी एक अगर ये नहीं तोड़ पाता तो यहाँ से गिर सकता है, और ये लेवल को अगर ये तोड़ के नीचे चला गया तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बड़ा गिरावट आएगा। मैं कहूँगा अगर ये लेवल को ये तोड़ता है, क्योंकि ये लोग का धंधा पूरा बंद है, आप ये समझिए ये धंधा पूरा बंद है, प्लस ये एक स्मॉल कैप शेयर है। तो अगर ये 180 के लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसको मिलेगा 160 70, ये लेवल पे इसको एक नेक्स्ट सपोर्ट मिलता है। वो भी अगर टूटता है तो ये सीधा जाएगा धर से गिर के 120 के लेवल पे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अभी फिलहाल इस शेयर से थोड़ा दूर रहिए। जब तक ये जो ट्रेंड है इसमें रिवर्सल नहीं देखने को मिलता, जब तक ये अप ट्रेंड नहीं दिखाता, तो तब तक यहाँ पर एंट्री ना लीजिए। इंग्लिश में कहते हैं इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करके सेफ रहिए rather देन सेइंग कि सॉरी मुझसे गलती हो गया। तो इसलिए मैं ये कहूंगा अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए। यहाँ पर भी अगर आप फिबोनाची में भी देखेंगे तो जो फर्स्ट रिकवरी का जो फर्स्ट लेवल है 0.236, उसके आसपास भी ये फटका नहीं, उसके बाद ये टूटना शुरू हो गया। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो नजर रखिए 180 का लेवल अगर ये तोड़ता है ये तो फिर ये और नीचे गिरेगा। नेक्स्ट मैं कहूँगा ये जाएगा आपका 160-70 के लेवल में आएगा। यहाँ से भी अगर नीचे टूटता है तो ये नेक्स्ट इसका सपोर्ट 120-20 के लेवल में दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा ध्यान से आप यहाँ पर रहिए। इन्वेस्ट नए इन्वेस्टर है तो इन्वेस्ट ना कीजिए यहाँ पर, अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए जब तक यहाँ पे इसके ट्रेंड में कोई रिवर्सल नहीं दिखता। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करके बताइए, बहुत सपोर्ट मिलता है। और मैं जल्द लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।